हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। टचिंग प्रॉब्लम मतलब जो क्या होता है कि ना, टच होने का, कोई चीज में हाथ टच हो गया। अब आ रहा है कि मन में बार बार हाथ धोने का विचार आ रहा है। फिर कहीं पर जा रहे हैं, कोई जो है दोस्त टच कर दिए शरीर को। अब जो है कि मन में तरह तरह का एंजाइटी, घबराहट हो रहा है, क्योंकि हाथ टच हुआ था, हाथ धो लेते हैं। कपड़ा में टच होगा तो कपड़ा कितना बार 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 कहाँ धोएंगे। तो ये सब क्या हुआ, मन में जो है कि तरह तरह की चिंता, घबराहट हो रही है। टचिंग प्रॉब्लम, कोई आकर के टच कर दिया, या कोई चीज में जैसे गए, घर से निकल रहे हैं, पर्दा टच हो गया, कुछ हो गया, तो वो मन, अब तरह तरह का मन विचार लाएगा कि अब टच हो गया, जो है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा होने का संकेत आएगा, जिसके जिसके कारण से क्या होता है कि मन में तरह तरह की एंजाइटी, घबराहट चलते रहती है। तो आज हम टचिंग प्रॉब्लम को दोस्तों जो है ना, बहुत डीपली समझने का प्रयास करते हैं। टचिंग प्रॉब्लम में होता क्या है। टचिंग प्रॉब्लम में कोई चीज में टच हुआ, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट में टच हुआ, टच होने के कारण से आपको जो है कि इमेजिनरी विचार आते हैं। मतलब काल्पनिक ठाउट आते हैं, इमेजिनरी ठाउट आते हैं। इमेजिनरी ठाउट आते हैं कि कुछ नुकसान होने का जो विचार आते हैं, इमेजिनरी ठाउट आते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है ना कि इमेजिनरी विचार आते हैं, उसके कारण से आप डरने लगते हैं। उसके इमेजिनरी ठाउट के कारण से आपको क्या होता है, फीलिंग जनरेट होती है, डर वाली। मतलब फीलिंग जनरेट होती है, क्या होती है दोस्तों, फीलिंग जनरेट होती है, जो कि डर होने वाली। उसके बाद क्या करता है, मन जो है कि तरह तरह का विचार कनेक्ट करते रहता है। यहाँ तो टच हुआ, टच होने के कारण से जो चीज टच हुआ उसको तो माइंड भूल ही जाता है कि, और वो कनेक्ट करने लगता है दूसरे चीज से कि कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ जो है कि पिछला चीज को याद कर करके उसको कनेक्ट करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को टचिंग प्रॉब्लम है, उसने गया बाथरूम, जो है कि हैंडल को छुआ, फिर उसका मन में आ रहा है कि फिर हाथ में गंदगी लग गई। अब वो, अब उनके मन में आ रहा है कि अगर हाथ साफ नहीं किए तो हम बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, घर में कहीं जो है टच हो गया तो मतलब जो जो भी, जहाँ जहाँ भी छुएंगे, जहाँ जहाँ भी हाथ टच होगा, वो सारा चीज़ गंदगी हो जाएगी। फिर उसके बाद मन में आता है कि अगर हाथ नहीं धोए तो फिर नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, उसका कारण हमको लग जाएगा, मेरे मेरे को पाप लिखेगा। ऐसे ऐसे तरह तरह का टचिंग प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर जो समझना है दोस्तों कि टचिंग प्रॉब्लम होने के कारण से क्या होता है कि जब ये मन में विचार आते हैं तो बार बार आना चालू हो जाता है टचिंग प्रॉब्लम में, कि टच हो गया। और दूसरी चीज से आज हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ टच के ऊपर ही बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जब जाएंगे तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा आपको हुआ कि नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो ठाउट आ जाएगा, वहां टच हो गया था। घर से बाहर कहीं टच हो गया तो और दिक्कत हो जाती है कि मतलब उनके शरीर में टच हो गया। अब घर से बाहर जाएंगे, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, कहीं और तो जाएंगे ही ना, जिसके कारण से तरह तरह का विचार आ रहा हो। जब हम बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत सारे चीज टच होते हैं शरीर पे। किसी के बस में जाते हैं तो कोई, जैसे आप एक सीट पे बैठे, कोई और भी तो सीट पे बैठ सकता है ना, उनका जो है कि शरीर का कपड़ा टच हुआ, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी का भी आप जो है कि टच हुआ तो वहां से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। या आप कहीं और घूमने जा रहे हैं, कोई अचानक से किसी का जो है कि टच हो गया शरीर में, तो उससे जो है कि एंजाइटी, घबराहट होने लगती है कि वो कैसा इंसान था, जिसके कारण से उनको तरह तरह का विचार आने लगते हैं, काहे टच कर दिया हमको, कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा होने का फीलिंग आते रहता है। अब तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है कि लोग घबराहट होकर के हाथ धोने के लिए होता है तो हाथ तो धो लेते हैं, बार 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 जो है कि हैंड को साफ कर लेते हैं, बार बार हाथ हाथ धो लेते हैं, लेकिन ये कपड़े सब में लगते हैं तो लोगों को कहाँ, बार बार कपड़ा कहाँ धोए, उसको एंजाइटी, घबराहट बार बार होने लगता है। तो ये था प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन क्या करें टचिंग ओसीडी में।
और देखिए टचिंग ओसीडी में सोल्यूशन कैसे होगा दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे मेन चीज जो समझने की बात है दोस्तों कि उस टच में, उस किसी के शरीर के टच में या किसी के चीज के रिलेट में टच में कोई समस्याएं नहीं है। समस्याएं कहाँ है कि टच से रिलेटेड जो माइंड के अंदर विचार चल रहा होता है, जो चिंता घबराहट हो रही होती है, जो सोच चल रहा होता है, वहां प्रॉब्लम है। मतलब क्या हुआ कि टच से रिलेटेड जो माइंड में, टच से रिलेटेड माइंड में जो विचार चलता है, उस विचार में प्रॉब्लम है। मतलब माइंड में क्या हुआ, जो आया कि नुकसान हो जाएगा, कहाँ आया, माइंड के अंदर आया ना, जो सोच चल रहा होता है, जो उसके बारे में थिंकिंग चल रही होती है, वो प्रॉब्लम है ना। मान लेते हैं कोई चीज में आपका जो है टच हो गया, ठीक, आपको जिससे डर लगता है, लेकिन जो है कि वहाँ वो चीज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वहां पर टच होने के बाद जो माइंड में जो चिंता घबराहट, जो विचार चलते हैं, कहानियां चलती हैं, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां पर है। यहाँ पर समझना है कि कोई टच में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी टच हो रहा है, उस पर्सन में नहीं कोई प्रॉब्लम है, उस शर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, किसी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, उसकी वजह से जो थिंकिंग चलती है, प्रॉब्लम थिंकिंग के लेवल पर है, ना कि जो है कि ये तो एक ऑब्जेक्ट, एक जो है कि जरिया बना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ही कुछ है, ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो इसके वजह से जो माइंड में जो विचार चलते हैं, जो कहानियां बनी हुई है, जो माइंड कहानियां लाती है, वहां पर प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसको जो है कि ठीक करने के लिए जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में जो ये अंदर कहानियां बनी हुई है, जो कनेक्ट करते रहती है, दूसरे चीज से कनेक्ट कर जाती है कि जो है कि अगर नहीं किए, नहीं हाथ धोए, वो टच कर दिया, अब मेरे साथ ये हो जाएगा, ये क्या, एक प्रकार का माइंड एक कहानियां ही तो बना रहा है। इस कनेक्ट को तोड़ना है। ओसीडी में 3 चीज होते हैं दोस्तों। तो कहानियां ओसीडी में ऑब्सेशन, एक आपका हो गया, ऑब्सेशन के साथ डर जुड़ा हुआ रहता है, करते कंपल्सन। तो यहाँ पर आपको ऑब्सेशन जो आता है टचिंग में, कोई कोई ऑब्जेक्ट से टच हुआ तो तरह तरह का विचार हो गया, ऑब्सेशन आपका ये उसके साथ जो है कि रिलेट करता है डर, आपके अंदर जो है चिंता घबराहट और कुछ नुकसान होने का डर, इसके वजह से आप कंपल्सन करते रहते हैं अपने विचारों के लेवल पर, या जो है कि संभव होता है तो आप अगर कोई फिजिकली रूप से जैसे हाथ धोने वाला गया तो आप बार बार हाथ धो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको ठीक करना है क्या, डर। एक एक बार जरा सोच के देखिए कि टच हो गया, ठीक, कोई चीज में टच हो गया, लेकिन उसके वजह से नुकसान होने का डर ना आए, डर डर रहे ही नहीं कि मतलब टच हो गया, इसके वजह से जो है कि हमें कुछ नुकसान होने का डर ही ना रहे आपके मन में, तो क्या जो है कि आपको टचिंग ओसीडी से प्रॉब्लम होगी। कोई चीज भी टच कर लिए, जिस चीज से डर लगता है आपको, उल्टी कर लिए, चाहे कपड़ा कर लिए, चाहे कोई भी जिससे कनेक्ट होने लगता है, तो क्या आपके आपके पास डर रहेगी, नहीं रहेगी दोस्तों। आपको डर ही नहीं लगेगा कि मतलब जैसे आता है इसमें क्या कि ये यहाँ टच हो गया जिसके कारण से कुछ नुकसान हो जाएगा, नुकसान। अब घर में जो है गंदगी, हाथ साफ है लेकिन कोई चीज में, जैसे हाथ आप साफ कर लिए, फिर टूटी को से छुआ छुआ चले गया, तो आप देखेंगे कि आ जाता है कि अब फिर से हाथ गंदा हो गया, माइंड आ रहा है गंदा हो गया, फिर से हाथ धो, नहीं तो फिर और सब जगह गंदगी फैल जाएगी। अब यहाँ पर गंदगी फैलने का अगर डर ही ना रहे तो क्या जो है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको होगा, तो दोस्तों जवाब है नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो टचिंग प्रॉब्लम है, ये माइंड के रिलेट चलना है, उसका कहानियां को बदलना है। ये टच होने से कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं भी कुछ नहीं होता है, ये हमारा जो है मन का एक बिलीव बन गया है जिसके कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप इस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करेंगे तो धीरे धीरे वो चेंज होगा। आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो नहीं, ये टचिंग का नॉलेज सही करना है अपने माइंड में। टच होने का जो नॉलेज है, टच होने का जो नॉलेज है उसको सही करना है दोस्तों अपने माइंड के अंदर। वो कैसे सही होगा, टच से रिलेटेड जो है कि अच्छी जो रियल है उसको सोचना है। इससे टच हो गई, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन टच के बारे में जो डाउट आ रहा है उसके बारे में से हो रहा है, तो अपने डाउट प्रेशर को ठीक रखना है कि टच होने के बाद जो है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइंड क्या कहेगा कि माइंड को आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो है कि इस बात को समझना है कि हमारा माइंड ऐसा कर रहा है, इसके कारण से ये सब क्वेश्चंस माइंड में चले गए, इसी कारण से तरह तरह का विचार जो है कि हमको ला रहा है सब क्वेश्चंस माइंड।
तब जाकर के आपके अंदर जो है धीरे धीरे चेंज आने लगेंगे। मतलब माइंड एक कहानियां बना ली है, मतलब एक जो थाउट का जो कहानियां माइंड में जो गलत बिलीव है वो बना ली, जिसके कारण से क्या होता है कि ये टचिंग प्रॉब्लम आपको हो गई है। और इस टचिंग प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको जो है कि ये समझना होगा कि टच होने से जो है कि कुछ नहीं होता है। टच होने के बाद जो है माइंड में जो विचार चल रहे थे वो हमको परेशान कर रहे हैं, वो आपको चिंता घबराहट आपके अंदर जो है कि उत्पन्न कर रही है। तो वो कहानियां जब बदल लेंगे कि टच होने के बाद कुछ नुकसान नहीं होती है, और यहाँ पर जो नुकसान होने का जो डर दिखाता है ना, उस काम को जो है ना, उस काम से न डरिए, मतलब नुकसान होने के डर से मत डरिए। तो देखेंगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और आपका टचिंग से रिलेटेड जो है कि वो सीढ़ी भी ठीक हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो देखेंगे कि अरे टच हो गया, कि वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, माइंड ऐसे माइंड कनेक्ट करेगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। देखेंगे धीरे धीरे आपका वो सीढ़ी ठीक होने लगेगा दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। अगर बात करना चाहते हैं तो दिया गया नंबर है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।